हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। आज मैं उपस्थित हूँ संविधान की प्रमुख अनुसूची और अनुच्छेद एक साथ लेकर के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रमुख अनुसूचियाँ। संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्यों का उल्लेख है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, अर्थात भारत जो होगा वो क्या होगा? राज्यों का संघ हो। भारत राज्यों का जो होगा वो संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये पहली अनुसूची में कहा गया है। अनुसूची नंबर दूसरी है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है वेतन, भत्ता और पेंशन का जो उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची है शपथ संबंधित उल्लेख है। शपथ से संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 5 है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका उल्लेख है अनुसूची नंबर 5 में। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन है। इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन छठी अनुसूची के अंतर्गत है। सातवीं अनुसूची, आइए देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है कि केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी, ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है। आठवीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। तो भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची के अंतर्गत है। नौवीं अनुसूची क्या है? नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधित जो इसमें प्रावधान किया गया वो नौवीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधान किया गया किसमें? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नगर निकायों का प्रावधान 12वीं अनुसूची में है। किसमें? 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। तो आइए आगे चलते हैं प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है? प्रमुख अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 1 है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। राज्य प्लस यूटी, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटोरी जो है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जो है 7, 8 सिस्टर जो है उनका प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, वह स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कौन कहा है? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत है। डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 है। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है कि
लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 39A के अंतर्गत है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 47 में पोषण से संबंधित अधिकार है। और अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। किसमें? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है निर्वाचक मंडल। और अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? यह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है कार्यकाल की, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। कितना? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ, शपथ की बात किया। अनुच्छेद 60 में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, शपथ कौन दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। और अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की बात किया है अनुच्छेद 63 में। और जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि हाई कोर्ट करेगा। तो ऑप्शन जो अगर पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान, क्षमादान है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान है। और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है, जो वो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। वर्तमान में आर वेंकट रमनी महान्यायवादी हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े वकील इस समय आर वेंकट रमनी। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या है? धन विधेयक। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट है, जिसको बजट कहा जाता है, बजट। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश है। और अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 148 सीएजी जो गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय भारत के सीएजी हैं वर्तमान। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 हो गया राज्यपाल। वहां 52 राष्ट्रपति था और यहाँ 153 राज्यपाल है। अनुच्छेद 161 क्षमादान, क्षमादान राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ नहीं कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कहा गया है। और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की चर्चा की गई अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 213 में क्या? अध्यादेश, अनुच्छेद 213 अध्यादेश। और अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 में कहा गया है। और अनुच्छेद 226 रिट है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या है? रिट है।
रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। किसको? हाई कोर्ट को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 293 ए और ए दो बार। अनुच्छेद 293 ए दिल्ली से संबंधित है। किससे? दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, इसमें स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 से और 243 ओ तक। और अनुच्छेद 246 में जीएसटी की चर्चा है। किसकी? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे चलते हैं, अगला है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 संचित निधि है। संचित निधि, इसमें जो है अनुच्छेद 266 में जो संचित निधि होगी वो संसद के पास होगी। और अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि किसके पास होगी? आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास? आकस्मिक निधि जो होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। राष्ट्रपति के पास। और संचित निधि जो होगी वो संसद के पास होगी। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 ए। और उसके बाद अनुच्छेद 315 में क्या है? यूपीएससी है। यूपीएससी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। और अनुच्छेद 338 एनसीएससी है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है। इसमें अनुच्छेद 338 में एनसीएससी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है। और अनुच्छेद 338 ए एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसमें है 338 ए में। और अनुच्छेद 343 राजभाषा होगा इसमें हिंदी। अनुच्छेद 343 है कि इसमें एक राजभाषा होगी और राजभाषा क्या है? हिंदी है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 352 क्या? राष्ट्रीय आपात है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन ये भाग 20 में कहा गया है कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 में कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था और वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही था। संविधान और भारत संविधान की प्रमुख अनुसूची और अनुच्छेद एक साथ मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट देना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक जोरदार टॉपिक लेकर के। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।